अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मकसूद अहमद और आप देख रहे हैं मोना इन्फो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आप घर बैठे किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। आप किस तरीके से उसको किसी भी फ़ोटो से आप ब्लैक यानी कि ब्लू पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बना सकते हैं। आप लोगों के पास वो बंदा अवेलेबल नहीं है, वो किसी कहीं है, अलग है, आप उसको फ़ोटो में करना चाहते हैं तो 2 मिनट में आप दोस्तों कर सकते हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ सिंपली आप लोगों ने 2 मिनट में ये करना। ये आप लोगों के सामने फ़ोटो है, ये सिंपली फ़ोटो थी जिसको मैंने कन्वर्ट करके इसको ब्लू बैकग्राउंड पे लाया और फिर उसके बाद मैंने 6 फ़ोटो किए। 1 सेकंड 2 मिनट में लगे हैं दोस्तों। तो मैं दिखा भी देता हूँ, दोबारा से आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। यही फ़ोटो है, अगर मैं यहाँ से ये देख सकते हैं, इसको कंट्रोल Z करता जाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट Z, ये देख सकते हैं मैं ये फ़ोटो ख़त्म करता जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं खाली रह गया। तो अब यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करना है दोस्तों, ये बता देता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पे लेकर आया, उसके बाद कंट्रोल T किया। कंट्रोल T करने के बाद दोस्तों इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर लेना है, ये देख सकते हैं, यानी कि जितनी की ये 2 तस्वीरें साइडों पे आ जाएं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ज़्यादा थोड़ी सी छोटी होगी, थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ, ये इतनी हो गई। अब मुझे ये थोड़ी सी ब्लैकिंग नज़र आ रही है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा कंट्रोल U करके कलर दे देता हूँ। कंट्रोल U करने के बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लाइट, अब मैं इसको थोड़ा सा लाइट डार्क कर देता हूँ, ये थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, यहाँ से, हाँ ये बिल्कुल हो गई। तो अब मैं यहाँ से दोस्तों इसको आल्ट पे प्रेस करूँगा, ये डबल हो जाएगी, ये देख सकते हैं ये डबल हो गई हैं ऐसे। तो यहाँ पे आप लोगों ने स्पेस रखने के बाद में कैंची के साथ इसको काटा जा सके। आप कहीं भी किसी फ़ोटो एडिटर के पास आप लोगों को जाके फ़ोटो बनवाने की ज़रूरत नहीं, घर में बनवाएं और वहाँ पे जाके 10 रुपये का प्रिंट ले लें। आप उनको कहें यार ये मुझे कलर प्रिंट निकाल दें, वो जो 150-200 रुपये लेता है आपसे वो नहीं लेगा, वो आप लोगों को कलर प्रिंट कर देगा। ये आर्ट फिर मैंने ऐसे किया तो ये देख सकते हैं डबल हो गई। तो इसको मैंने इसके बाद दोबारा मैं आर्ट किया, फिर मैंने ये देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मैं ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको इसके ऊपर कर देता हूँ, ये देख सकते हैं। अब हाँ जी मैंने इसके ऊपर कर दिया, अब ये देख सकते हैं ये डबल हो गई। तो जैसे ये दोस्तों ये यही तरीका है, इसको कंट्रोल शिफ्ट करके S कर दें, इसको प्रेस कर दें, फोटोशॉप, यानी कि यहाँ पे आप सेव कर दें फ़ोटो पासपोर्ट साइज, इस पे ऊपर आप सेव कर दें तो ये सेव हो जाएगी। यहाँ पे आपने JPG में सेव करनी है, JPG में इसमें सेव करेंगे दोस्तों तो ये आराम से सेव हो जाएगी। फिर ये किसी भी USB में कर ले जाकर प्रिंट ले लें। अब चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में मैं A to Z बताता हूँ किस तरीके से आप इसको इस ब्लू लाइट लेकर आ सकते हैं। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, ये तो भी आसान है, इससे भी ज़्यादा आसान है। ये 6 तस्वीरें किस तरीके से हो गई इस एक सादा फ़ोटो से। तो ये चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में किस तरीके से बताता हूँ किस तरीके से आप इसको कर सकेंगे, ये तो बहुत ही आसान है। तो चलो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, जिन्होंने मेरा चैनल मोना इन्फो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प वीडियो आप लोगों को ज़रिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो मिले। तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे प्रेस करनी है, कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि यहाँ से मैं अगर यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कोई भी ये ले लेता हूँ, जेंट्स ले लेता हूँ, ये फ़ोटो ले सकता हूँ। तो यहाँ से ये देख सकते हैं दोस्तों फ़ोटो मैंने ले ली। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस टूल पे आ जाना है। जैसे ही इस टूल पे आना है तो इसको आप कंट्रोल F कर दें फ़ोटो को, ये कंट्रोल F करने से ये बड़ी हो जाएगी स्क्रीन। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया इसको ऐसे। अगर आप कोड वगैरह बदलना चाहते हैं तो वो भी बदला जा सकता है दोस्तों, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी कि इसकी कटिंग हुई है फ़ोटो की कि नहीं हुई। ये देख सकते हैं दोस्तों थोड़ी सी, हालांकि ये बैकग्राउंड ब्लू वाली होती है वो जल्दी कटिंग हो जाती है, जिन्होंने बैकग्राउंड पे कटिंग फ़ोटो बनवाई होती है, क्योंकि उन्होंने बगैर पीछे फ़ोटो के जो होती है वो ब्लू शीट लगाई होती है, उनको तो ये कटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं होती। उन्होंने तो बस वहाँ से फ़ोटो उठाई और बस उसको डबल ट्रिपल किया और 6 तस्वीरें बना के, उनको तो बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों वो 200-250 रुपये आप लोगों से ले लेते हैं। दोस्तों ये आप लोग आप खुद भी कर सकते हैं, वहाँ पे जाके कहें, उनको कहें यार 4-6 का मैं प्रिंट दें, वो आप लोगों को 4-6 का प्रिंट दे देंगे। कटिंग आप लोगों ने कर लेनी है, उसके बाद प्रिंट वहाँ से ले लेना है। तो यहाँ से ये देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा के कर रहा हूँ कटिंग, ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से कटिंग हो गई, अब यहाँ से कटिंग हो गई। जैसे ये कटिंग होती है दोस्तों, तो यहाँ से थोड़ी सी, यहाँ से तो मैं थोड़ा सा यहाँ से जूम कर लेता हूँ, अगर मुझे यहाँ से थोड़ी सी दुश्वारी हो रही हो
तो दोस्तों यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, जो बगैर वाइट पीछे बालों में नज़र आ रहे हैं इसको ब्लैक कैसे किया जा सकता है वो भी मैं दिखा दूँगा। ये कि वहाँ पे बालों की कमी पेशी है तो वो कैसे ख़त्म कर देंगे, आप लोगों को महसूस भी ना हो और वो कटिंग भी पूरी हो जाए। ये देख सकते हैं दोस्तों। तो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आने के बाद यहाँ से ये रहने देते हैं, यहाँ से बाल तो रहने देते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, इतना मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम फोटोशॉप में कुछ ऐसी ही टिप्स सीखना चाहते हैं अगर आप दोस्त, तो मेरा चैनल मोना इन्फो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही दिलचस्प वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, क्योंकि मैं ऐसी ही दिलचस्प वीडियो अपलोड करता रहता हूं फोटोशॉप के अलावा और भी मोबाइल के बारे में भी, किस तरीके से आप मेमोरी क्लीन कर सकते हैं। या एक फ़ोटोशॉप पे मोबाइल फ़ोन पे भी एक एप्लीकेशन आई है फ़ोटो लैब के नाम से, वो मैंने बताई है उसके बारे में वीडियो। तो वो दोस्तों बहुत ही आसान है, अगर आप वहाँ से जाके भी उसको फ़ोटो की बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो फ़ोटोशॉप की भी वीडियो है मेरे चैनल पर बड़ी, किस तरीके से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल CV करेंगे तो ये बैकग्राउंड चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से दूसरी तरफ कॉर्नर पे आ जाना है, इसको उठा के बास्केट में फेंक देना है नीचे वाली फ़ोटो को। तो आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड जो है हमारी कैसी हो गई। अब फुल से हम हाफ फुल पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ से सिलेक्टेड ये जो ब्लू है हमने इसको ब्लू कर लेना है, वाइटनेस को यहाँ से हमने हाफ ब्लू ले लेना है। ये हाफ ब्लू क्योंकि हमने फ़ोटो लेने हैं 4:6 के पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो बनाने। तो यहाँ पे हमने न्यू टैब ओपन करना है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेना है 4:6। जैसे इसको ओपन किया तो ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से आ गई है। अब इस फ़ोटो को मैंने यहाँ से उठाया, उसको वहाँ पे रख दिया। अब ये फ़ोटो आप लोगों को ऐसी नज़र आ रही है तो इसको ऐसे कर देना है। उसके बाद कंट्रोल E कर देना है। तो दोस्तों यहाँ से इस टूल को उठाना है, कटर को, तो यहाँ से इसको उठा के इसको ऐसे कर देना है। आप लोगों को जितनी फ़ोटो चाहिए होती है उतनी फ़ोटो आप लोगों ने यहाँ से कर लेनी है। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों ये फ़ोटो है, मैंने इसको थोड़ा सा चौड़ाई और दे देनी है, ये कम है, इधर से भी थोड़ी सी कर देता हूँ। ये देख सकते हैं इधर से ज़्यादा हो गई, इधर से मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है, ये आराम से आप 2 मिनट में घर बैठे बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ प्रेस, ओके। तो जैसे मैंने इसको प्रेस कर दिया, आप देख सकते हैं ये ऐसी फ़ोटो होगी। उसके बाद दोस्तों न्यू टैब में जाना है। न्यू टैब में जाने से पहले सॉरी दोस्तों, आप लोगों ने इसको फिर से वाइट कर लेना है। इसको वाइट ऐसे करेंगे तो ये वाइट हो गई। अब इसको न्यू टैब में जाना है, 4:6 आप लोगों ने वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, 4:6। तो जैसे सिलेक्ट किया उसके बाद न्यू टैब ओपन हो गया। तो अब दोस्तों आप लोगों ने यहाँ से इसको उठा के यहाँ ले आना है, इसको फ़ोटो को, ये देख सकते हैं ये मैं फ़ोटो ले आया। तो अब ये दोस्तों थोड़ी सी बड़ी है, इसको छोटा कर लेना है। आप लोगों ने किस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट को कर दबा के ऐसा छोटा कर लेना है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैं ले आया। अब मैं यहाँ से इसको आल्ट दबा के मैं डबल कर लूँगा। तो यहाँ से मैं पहले स्पेस वाली जो ये कंट्रोल T वाली इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये देख सकते हैं प्रेस हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से मैं जैसे ही आल्ट दबाऊँगा ये डबल हो जाएगी, ये देख सकते हैं आप लोगों के सामने ये डबल हो गई है। तो इसको बराबर कर लेता हूँ, ये हो गई डबल। अब दोस्तों इसको कंट्रोल E कर लूँगा मैं इस फ़ोटो के साथ। अब ये डबल अटैच हो गई हैं। तो इसको बाद मैंने फिर कंट्रोल को दबाना, आल्ट को दबाना है, तो इसको कॉपी फिर कर लेना है। ये देख सकते हैं दोबारा से कॉपी होगी, ये देख सकते हैं 4 हो गई, ये 4 हो गई हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको अब मैंने क्या करना है, डबल फिर से कर देना है। तो यहाँ से फिर मैंने आल्ट दबाना है, ये फिर डबल हो गई। ये देख सकते हैं दोस्तों 6 फ़ोटो हो गए। तो अब मैंने कंट्रोल E कर लेना है इनको। कंट्रोल E करने के बाद कंट्रोल U कर लेना है। इसको थोड़ी सी ब्राइटनेस दे देनी है, ये थोड़ी सी डार्क है। तो कैसे आप ये देख सकते हैं ये फ़ोटो को पूरी ब्राइटनेस होगी इसको। तो अब ये दोस्तों अब पासपोर्ट साइज़ की आप लोगों की फ़ोटो तैयार है। इसको कंट्रोल शिफ्ट करके आप लोगों ने यहाँ पे JPG सेव में करना है, यहाँ पे JPG में। अब JP में सेव करेंगे तो यहाँ पे आप कुछ भी इसका नाम देंगे। जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ, अब मैं इसको JPG में सेव कर देना है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।